तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में इस लेक्चर में हम बताएंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। हम त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। आज इस वीडियो में बताएंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या है और कितने होते हैं और इसका रेशियो क्या है। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ बताने जा रहा हूँ। तो देखो, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होता कितना, तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6 होता है। 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6 होता है। 6 कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होता है। और इसमें बताएंगे जैसे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जैसे होता है, पूरी नाम लिखेंगे। SIN साइन हो गया, दूसरा हो गया कोसाइन, तीसरा हो गया टेंजेंट, तीसरा चौथा हो गया कोटेंजेंट, तीसरा चौथा पांचवा हो गया कोसाइन, हो गया साइन, कोसाइन। सेकंड हो गया और छठा हो गया, कौन सा छूट गया? कॉट सेक और कॉसेक, कोसेकंड हो गया। COSECANT, कोसेकंड हो गया। तो ये आपका फुल नेम हो गया, पूरा नाम कह सकते हैं, पूरा नाम हो गया, पूरा नाम। ये कौन सा हो गया? फुल नेम हो गया। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का फुल नेम जैसे हो गया साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड, कोसेकंड। क्या हो गया? कोसेकंड। अब इसका इस रूप में नहीं रहता। आपको क्या करना है, जैसे नाम कोई बड़ा रहता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता है, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट रूप। इसका संक्षिप्त रूप कह सकते हैं। इसका संक्षिप्त रूप इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? तो देखो, साइन का हो जाएगा संक्षिप्त रूप साइन, SIN क्या होगा? साइन का संक्षिप्त रूप हो गया साइन, SIN। और कोसाइन का हो जाएगा कॉस, टेंजेंट का हो जाएगा टेन। अब कोटेंजेंट का हो जाएगा कॉट, कोटेंजेंट का क्या हो जाएगा? कॉट। अब हो जाएगा सेकंड का हो जाएगा सेक। अब कोसेकंड का हो जाएगा कॉसेक। ये हो गया इसका शॉर्ट रूप। इस पूछता है एक नंबरी के एग्जाम में, एक ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कि आपको साइन दे देगा और इसका संक्षिप्त रूप पूछेगा कौन सा होगा, आपको या टेंजेंट दे देगा। 1 नंबर का हर हाल में पूछता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका 100 नंबर का हो गया। बोर्ड एग्जाम, 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ। तो ये हो गया इसका बेसिक रूप, इसका हो गया। अब इसका देखा जाए तो इसका कौन सा, इसको अपोजिट कह सकते हैं। या जैसे देखो, साइन का हो गया, साइन का हो जाता है कॉसेक, साइन का कॉसेक। और साइन का कॉसेक, कॉस का हो जाता है सेक। और टैन का हो जाता है कॉट, कौन सा हो जाता है? कॉट। टैन का इसका कॉट हो जाता है कौन सा? अगर ये इसको देखा जाए तो ये हो गया और इसमें ये हो जाएगा। क्लास 10 के अनुसार इसको अपोजिट करता है, अपोजिट। तो इसको ऐसे हो गया और इसको ऐसे, यानी सेक के कहेगा तो कॉसेक, सेक के कहेगा तो कॉस, कॉस के कहेगा तो सेक, टैन के कहेगा तो कॉट, और कॉट के कहेगा तो ये टैन। इस प्रकार से आपका होता है। तो इसका फार्मूला बताते हैं। इसको फार्मूला क्या है? तो इसको ये हो गया। अब हम तो क्या कहते हैं कि इसको साइन का जो अनुपात में होता है, इसका इस निष्पत्तियाँ का जो अनुपात होता है वो बताता है। जैसे हम समकोण त्रिभुज हम लिए, समकोण त्रिभुज के अनुसार चला जाए, ये हो गया ABC, ये हो गया ABC, ये 90 डिग्री हो गया, इसको कर्ण कहेंगे। इसको अगर इस थीटा लिए, अगर ये थीटा लिए तो ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार आपका, ठीक है, HB, और ये हो गया क्या? P, HBP। अब इसमें देखना है कि अगर हम मान लिया जाए हम लंब लेते हैं, लंब लिए और लंब को अगर हम क्या कहते हैं, कर्ण से डिवाइड करते हैं। लंब और आधार लिए, लंब लिए और एक आधार लिए, ठीक है, लंब लिए और एक आधार लिए। और लंब को यदि कर्ण से हम डिवाइड करते हैं तो ये होता है, और आधार को यदि कर्ण से डिवाइड करते हैं
तो ये फार्मूला बनता है साइन थीटा का, ये फार्मूला बनता है साइन थीटा का। ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी P बटा क्या गया, P बटा H। इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो P बटा H। ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा P बटा H। और यही आधार बटा कर्ण को, आधार को यदि कर्ण से डिवाइड किया जाए तो ये बन जाता है कॉस का। कॉस का फार्मूला कॉस थीटा का, थीटा कौन सा, जो थीटा यहाँ पर लिया जाता है वो थीटा होता है। तो कॉस आधार बटा कर्ण यानी हो गया आधार, आधार को कहेंगे b, क्या कहते हैं b बटा h, b बटा h, b बटा h यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण b बटा h। अब क्या किया जाए कि तीसरा देखा जाए तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर लिख देता हूँ। तीसरा, यदि हम लंब को आधार से भागा दें, यदि लंब को हम आधार से भागा दें तो हमारा हो जाएगा P बटा B, यानी हमारा हो जाएगा P बटा B, यानी हमारा हो जाएगा किसका, tan का फॉर्मूला। ये किसका हो गया, tan थीटा बराबर होता है P बटा B, tan थीटा बराबर होता है P बटा B। ये आपका त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का रेशियो हुआ। और इसी को अपोजिट देखो, अब इसका अपोजिट कर दे तो इससे एक कौशिक, साइन का कौशिक बताए थे तो कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा, और इसका उल्टा हो जाएगा। इसका क्या जाएगा उल्टा, इसका क्या जाएगा, देखो कौशिक थीटा बराबर हो जाए कर्ण बटा हो जाएगा क्या, कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। यदि इसी का साइन थीटा पूछ दे तो लंब बटा कर्ण, यानी इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट, इसीलिए दोनों तीर लगा दिए हूँ, ठीक है। अब सेक थीटा देखो कॉस को उल्टा हो जाएगा तो कॉस को उल्टा कर्ण, और कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार, कर्ण बटा आधार। और टैन का तो कॉट को उल्टा टैन है, टैन को उल्टा कॉट, तो टैन कॉट थीटा बराबर हो जाएगा क्या, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ये आपका त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का रेशियो बता दिए। इसका पूरा नाम संक्षिप्त रूप ये था त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इसका और आगे वाला सूत्र। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।